नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो अगर आप रोज कम से कम 25 ग्राम अंकुरित चना को खाते हैं, अपने नाश्ते में इसको शामिल करते हैं, तो ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इसमें विटामिन बी होता है, विटामिन ए होता है, प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, मैग्नीज, सारी चीज़ें होती है। अगर आपका मसल्स वीक है, हाथ और पैरों में दर्द होता है, ये आपको ठीक कर देगा। सर में तकलीफ होती है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, ड्यूटी का स्ट्रेस है, पढ़ाई का स्ट्रेस है, साथ में आप जो करना चाह रहे हैं वो आप नहीं कर पा रहे, ये सब चीज़ों का स्ट्रेस है, तो आप चना खाइए, आपका ये जो स्ट्रेस है वो फिर खत्म हो जाएगा। अगर आपके हार्ट में दिक्कत है, दिल की प्रॉब्लम बाद में ना हो, ये आप ऐसा सोचते हो, तो फिर आपके लिए चना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और साथ में आप क्या कर सकते हैं, स्वाद के लिए इसमें काली मिर्च, नींबू, अदरक और थोड़ा सा सेंधा नमक आप मिला सकते हैं स्वाद के लिए, लेकिन आप ऐसे भी खा सकते हैं। ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, आपके डाइजेशन को बहुत अच्छा रखेगा, गैस नहीं बनेगा, कब्ज नहीं बनेगा। इसके साथ आप गुड़ भी खा सकते हैं। गुड़ में भी आपका विटामिन बी होता है, विटामिन ए होता है, विटामिन के होता है, मैग्नीशियम होता है और साथ में उसमें भी आयरन होता है। इसमें भी आयरन होता है अच्छे अमाउंट में, विटामिन ए अच्छे अमाउंट में होता है। देखिए, जो भी चीज़ हम खाते हैं उसमें डायरेक्टली विटामिन ए हमारे बॉडी में नहीं आता है। अब यहाँ पे विटामिन ए की अगर मैं बात कर रही हूँ, तो सबसे पहला जो विटामिन है खोजा किसने था, खोजा था आपका एल्बर्ट मैकोलन, ठीक है, याद रखना है नाम, मैकोलम। इन्होंने 1913 में विटामिन ए की खोज की थी और सबसे पहला विटामिन हमें पता लगा था कि 1913 में ही हमें ये पता लगा था कि विटामिन ए नाम की कोई चीज़ होती है। अब ये जो है वो गाजर में पाया जाता है, कैरोटीन, और ये जो कैरोटीन है ये जब हमारे बॉडी में पचता है तो फिर विटामिन ए में बदल जाता है। देखिए, जो हमारा बॉडी है वो लगभग कैसा है, वो ऐसा है, हमारे बॉडी में पाचन की क्रिया इस टाइप से होती है और जो भी हम खाते हैं हमारे पेट में जाता है, उसके बाद हमारे छोटी आंत बड़ी आंत से होते हुए फिर उसमें क्या मदद करता है, लीवर भी मदद करता है आपका पाचन में, करता है कि नहीं करता है। अब देखिए, यहाँ पर अगर पेट से आंत में गया तो जो आपने गाजर खाया था जिसमें क्या था, जिसमें था कैरोटीन था, तो वो पचा पाए आपकी छोटी आंत। इसके लिए छोटी आंत एक एंजाइम निकालती है। देखिए, बॉडी हमारा बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। अब वो जो एंजाइम है उसका नाम क्या है, उसका नाम है कैरोटीनेज। ये अगर एंजाइम निकली तो आपका गाजर पचेगा, जब आपका गाजर पचेगा तो फिर वो विटामिन ए में बदल जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो भी हम खाते हैं, जो भी हरी सब्जी हम खाते हैं, आज आपने पपीता खाया है, उसमें क्या होगा, कैरोटीन होगा, और वो जब आपकी छोटी आंत में पचेगा फिर छोटी आंत उसको बदल करके विटामिन ए में बना देगा। जब विटामिन ए में वो बन जाएगा उसके बाद क्या होगा, लीवर अपना काम करने लगेगा। लगभग 95% जो विटामिन ए होता है वो कहाँ पे होता है, आपका लीवर जो है वो उसको स्टोर करके रखती है। ये इसका जो सारा कार्यभार है वो लीवर संभालती है। अब यहाँ पे लीवर ने क्या किया कि 95% तो कर लिया, लेकिन जो 5% है फिर वो कौन करेगा, इसमें से थोड़ा सा इसका मदद कौन कर देता है, हमारा किडनी भैया कर देता है। इसके अलावा और कौन कर देता है, देखिए, बॉडी में होते हैं फैट सेल्स। अब आप बोलेंगे कि हम जो जिम जाते हैं तो हमारे बॉडी में फैट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फैट सेल्स का भी बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, लगभग ना के बराबर, लेकिन 0.009% ही सही, लेकिन जो विटामिन ए होता है उसको ये रखती है अपने पास, ये उसको फिर एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करती है। तो बॉडी में कोई भी चीज़ है वो बेकार नहीं है। आपको ये समझ में आना चाहिए कि बॉडी में फैट सेल्स अधिक नहीं होना चाहिए, लेकिन फैट सेल्स कम भी हो तो फिर दिक्कत हो सकता है। अब जो हम देखते हैं कि मार्केट में विटामिन ए का जो सप्लीमेंट आता है वो अगर आप डायरेक्टली खाएंगे तो आपकी बॉडी में वो जल्दी पच जाएगा, लेकिन अगर आप गाजर खाते हैं, आप पपीता खाते हैं, आप हरी सब्जियां खाते हैं जिसमें क्या होता है, कैरोटीन होता है, और वो पच करके विटामिन ए में बदल जाता है, तो उसको पचने में भैया टाइम लगता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। चना आप खाइए, इसमें विटामिन ए होता है, इसमें विटामिन सी की बहुत ही अच्छी अमाउंट होती है जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। अब क्या करना है, जो आपका गुड़ है वो भी आपको बहुत ज़्यादा मदद करता है। सर्दी और जुकाम है तो फिर गुड़ आप खाते हैं तो ये आपको मदद करेगा। अगर आपको लगता है कि आपकी आंखों की रोशनी कम हो गई है तो गुड़ खाना स्टार्ट कर दीजिए, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से मदद करेगा। ठीक है,
अब देखिए, बच्चे के डेवलपमेंट के लिए भी हम बोलते हैं कि हरी सब्जियां क्यों खानी चाहिए, अंकुरित चना आपको क्यों खाना चाहिए, क्योंकि बच्चे के डेवलपमेंट के लिए, बच्चे के बॉडी के विकास के लिए, बच्चे के हड्डियों के विकास के लिए, उसके आंखों की रोशनी सही रहे, इसके लिए विटामिन ए, चाहे आप बोल सकते हैं विटामिन ए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। तीत खराब हो गए, दांत खराब हो रहा है, दांत अच्छे नहीं है, चमकीले नहीं है, स्वस्थ नहीं दिख रहे हैं, तो क्या होगा, विटामिन ए की कमी से ऐसा दिक्कत हो सकता है। तो विटामिन ए आप खाया कीजिए, इसीलिए हरी सब्जियों में कैरोटीन पाया जाता है जो पच करके विटामिन ए बनता है, हमेशा याद रखना है। तो विटामिन ए आपको खाना है। अगर कोई महिला गर्भवती है, अगर उसकी बॉडी में विटामिन ए की कमी हो जाती है तो क्या होगा, बच्चा का जो हड्डी है, बच्चा का जो दिमाग है, बच्चा का विकास सही से नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर ज्यादा खा लेगी, कोई बाहर से कोई कैप्सूल ले लिया उसने विटामिन ए का, आप सोच रहे हैं कि आपकी बॉडी में विटामिन ए जा रहा है, लेकिन अगर आपने ज्यादा कैप्सूल खा लिए, बाहर से टैबलेट खा लिया विटामिन ए का, फिर क्या होगा, बच्चा अपंग पैदा हो जाएगा। तो आप हरी सब्जियों पे जोर दीजिए, विटामिन ए की टैबलेट से आप दूर रहिए, क्योंकि आप ज्यादा खा लेंगे और आपको पता नहीं लगेगा। अगर कोई लेडी है और कोई दूध पिलाती हुई महिला है, उसके बॉडी में भी अगर विटामिन ए की कमी होती है तो फिर दिक्कत होता है। इसीलिए विटामिन ए आप अपने बॉडी में अच्छी अमाउंट में लीजिए, ताकि बच्चे का नर्वस सिस्टम भी सही रहे, बच्चा सोचने समझने के लायक बने, बच्चे का दिमाग सही से काम करे, बच्चे के दिमाग पे ज्यादा स्ट्रेस, या फिर अगर बच्चा जब होता है तो उसका पूरा जो बॉडी है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर बच्चे का बॉडी इधर से उधर हो गया, कोई भी नस दब गया, कोई उसमें डिफिशियंसी हो गई, कोई उसमें कमी रह गई बच्चे के विकास में, फिर क्या होगा, फिर दिक्कत होगा। आप जीवन भर पछताएंगे कि हमने हरी सब्जियों को क्यों नहीं खाया था। लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ कि कोई भी चीज का एक लिमिट होता है, विटामिन ए भी आपको लिमिट अमाउंट में खाना है। अब होता क्या है कि चना आप खाएंगे, अंकुरित चना, सुबह सुबह आप क्या करेंगे, आप रात में चने को भिगो करके रख देंगे और डेली आपको 25 ग्राम खाना है। डेली आप 25 ग्राम खाते हैं तो कब्ज की समस्या से आप दूर तो रहेंगे ही, साथ में गैस भी नहीं बनेगा। देखिए, जो परिस्थिति होती है उसमें आपको क्या समझना है, उसमें यही समझना है कि परिस्थिति के हिसाब से अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी में कोई चीज़ की कमी है तो आप उसको नेचुरली वे में पूरा करने की कोशिश कीजिए। परिस्थिति बदलता है तो आपकी बॉडी की स्थिति भी बदलने लगती है। ये तो आप ये स्वीकार कीजिए कि अगर आपको नहीं नॉलेज है तो आप नॉलेज लीजिए, अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप जानकारी कहीं से भी ले सकते हैं। अब होता ये है कि अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो फिर क्या होता है, विटामिन ए की अगर कमी हो जाए तो आपके आंखों में क्या होगा, आंखों में दिक्कत हो सकता है। देखिए, ये वाला जो प्रॉब्लम है ये बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, इसको हम बोलते हैं कि नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है, रतौंधी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। विटामिन ए की कमी से ही रतौंधी हो जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको विटामिन ए की अच्छी अमाउंट चाहिए, आपको विटामिन सी की अच्छी अमाउंट चाहिए, तो क्या करना है, डेली आपको अंकुरित चना खाना है और अंकुरित चने के साथ आप गुड़ भी खा सकते हैं जो आपको मदद करेगा। स्किन में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, गर्मी का मौसम है, आपको लगता है कि आपके स्किन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, मुहासे आने लगे हैं, उससे क्या होगा, उससे आपकी बॉडी की जो त्वचा है वो बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ये शिकायत होती है कि उनका जो त्वचा है वो काफी ज्यादा ड्राई है, तो विटामिन ए की आपकी बॉडी में कमी है। तो अंकुरित चना को खाइए जिससे विटामिन ए मिले, विटामिन सी अच्छे अमाउंट में मिले, प्रोटीन मिले, फाइबर मिले, ओवरऑल आपका हेल्थ बहुत ज्यादा अच्छा होगा। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि विटामिन ए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आंख हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आंखों की खूबसूरती से हम क्या देखते हैं, बाहर की दुनिया को देखते हैं। आंख बहुत ज़्यादा सुंदर है और इस आंख को स्वस्थ रखने के लिए आपको विटामिन ए की अच्छी अमाउंट बॉडी में होना चाहिए। अब होना इसीलिए चाहिए क्योंकि आपका हेल्थ अच्छा रहे, आपका स्पेशली आंख, जिस चीज़ से आप काम करते हैं, जिस चीज़ को आप ले करके, हर चीज़ किस पे डिपेंड करता है, आंख पे डिपेंड करता है। क्योंकि आप बाहर जाते हैं, आप घर में हैं, कोई भी काम आपको करना है, आपको पढ़ाई करना है, आपको खाना बनाना है, आपको होमवर्क करना है, आपको ऑफिस जाना है, आपको लैपटॉप पे काम करना है, कौन सहायता करेगा, आपका आंख। तो आंख को बचाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि हर चीज को लिमिट में खाया कीजिए और हर चीज का एक प्रॉपर अमाउंट आप अपने जब बॉडी में लेते हैं तो आपका बॉडी स्वस्थ होता है। सेल्स आपके बोलेंगे कि हाँ अब मैं ठीक ठाक हूँ, बॉडी में कोई भी चीज की कमी नहीं है। गर्मी बहुत है, पानी अच्छी अमाउंट में पीजिए। डेली आपको 25 ग्राम अंकुरित चना खाना है, साथ में आप गुड़ खा सकते हैं। तो मैं समझती हूँ मैंने आपको बता दिया है, अब आप अपनी डाइट में इसको जरूर शामिल करेंगे। थैंक यू सो मच।